अनुशासनात्मक कार्रवाई थी और संसद की कोई कानून होती है और उसका पालन तो करना चाहिए। सरकार मनमानी कर रही है इसमें। ये बहुत ही गलत है। जो बदला क्यों लेगा? जो सही है वही कर रहा है। उस समय उसके सामने सही था, आज इसके सामने सही लग रहा है। देखिए ये तो बहुत गलत तरीका हुआ है, क्योंकि सांसदों को बोलने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना बिल्कुल एक तरफा कर दिए हैं। ये पूरी तरह से गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संसद में जो प्रक्रिया हुई वो बहुत ही शर्मनाक हुआ। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। और आज फिर से लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और कुल मिला ले तो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर 141 सांसदों को अभी तक निलंबित किया जा चुका है। और ये निलंबन जो है संसद में सुरक्षा में हुई चूक को लेकर किया गया है, जिस पर विपक्ष बार बार सरकार से सवाल कर रही है और उनसे जवाब मांग रही है। इसी को लेकर हम पटना के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया हो। क्या कहेंगे सर, 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया? इसमें हमको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार जरूर मतलब दोषी है। विपक्ष कैसे इसमें दोषी है? तो विपक्ष सवाल पूछेगी तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा? नहीं, सरकार मनमानी कर रही है इसमें। अच्छा, क्या नाम है अंकल? राजीव। अच्छा, आपको पता है संसद से 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है? हाँ मालूम है। क्या कहेंगे आप, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है? अनुशासनात्मक कार्रवाई थी और संसद की कोई कानून होती है और उसका पालन तो करना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। विरोध करने का तरीका उनका गलत था और यदि आप प्रशासनिक पदाधिकारी या कुछ ऐसी संस्था में रहती तो आपको भी कोई ना कोई तो अनुशासनात्मक कदम उठाना ही पड़ता, तो उन्होंने उठाया है। तो विपक्ष तो सवाल ही पूछ रही है ना, उनका कहना है कि सरकार हमें जवाब दे, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? चूक हुई तो उसका निदान भी तो करने के लिए सरकार को मौका देंगे ना, कि हल्ला करने से, संसद को डिस्टर्ब करने से क्या काम हो जाता है क्या? बताइए आपको। यदि आप कोई गलती हो गई, कोई आपके यहाँ क्राइम हो गया तो उसकी निदान है, पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है, उसको अरेस्ट करती है, कानून सजा देती है। हो गई, अब उसके लिए कोई जो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, वो कोई देवी देवता तो है नहीं, वो सपना तो नहीं आया था कि कोई आया था। नहीं, एक हुई लैप्सेस हुई, कुछ लैप्सेस से कोई सीखता है। सरकार को मौका भी दीजिए, आप उसकी शॉर्ट आउट हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब संसद भवन बना तो इसकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी बातें की गई कि इसकी सुरक्षा में कभी चूक नहीं होगी, इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन अब फिर से आ गया है कि सुरक्षा में चूक तो हो गई। हाँ, हुई है, बिल्कुल हुई है। ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। उससे हमें कोई ये नहीं है, मैं उनका सहमति नहीं प्रकट करता हूँ। सुरक्षा में चूक हुई है और उसका निदान भी होना चाहिए, बस यही चाहता है। वो तरीका ये गलत है। उनका निकलना भी गलत है और उनका विरोध करने का तरीका भी गलत है। सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए, क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत है। जो सांसदों का अपना जो सांसद बोलने का अधिकार है उसको प्रधानमंत्री खत्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम खुद ही सारा सदन को अकेले ही चलाएं। ये बहुत ही गलत बात है। अकेले चलाना चाहते हैं? हाँ, कि कोई भी चीज़ हो बजट में हम अकेले ही पास करा ले, हमको कोई सांसद की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे सर, 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है पूरे सत्र के लिए? पिछला इतिहास देखा जाए अच्छा, तब पता चलेगा कि पिछला इतिहास। पिछले इतिहास से क्या तात्पर्य आपका? पिछला इतिहास मतलब कांग्रेस का इतिहास। अच्छा, वो कितने सांसदों को सस्पेंड किया था, अच्छा, तब पता चलेगा, समझे ना? अच्छा, तो भाजपा वाले इतिहास दोहरा रही है, यूं के लिए बदला ले रहे हैं? बदला क्यों लेगा? जो सही है वही कर रहा है। उस समय उसके सामने सही था, आज इसके सामने सही लग रहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से सांसदों का निलंबन किया गया है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की आवाज जो है वो दब जा रही है। विपक्ष की आवाज है कहाँ? अच्छा, आवाज नहीं, कहाँ कोई आवाज है? विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, आवाज कहाँ से आएगा? अच्छा, तो संसद में अगर सब विपक्षी को अगर ऐसे सस्पेंड कर दिया गया है तो आवाज कौन उठाएगा लोकसभा में? ऐसा आचरण करता क्यों है? जो मुद्दा खत्म हो गया था परसों तरसों, उसके बाद तो चलना चाहिए था ना संसद। सदन चलना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं चला रहे हैं? दोनों का ही फर्ज बनता है, विपक्ष का भी बनता है, सत्ता पक्ष का भी बनता है। 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर, क्या कहेंगे? देखिए ये तो बहुत गलत तरीका हुआ है, क्योंकि सांसदों को बोलने का जो अधिकार है
वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना बिल्कुल एक तरफा कर दिए हैं। पहली बार लगता है कितने सांसदों को किया गया है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और मौका देना चाहिए इसे। अब इसमें क्या उचित हम कहें, जो गलती किए होंगे सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा। तो 141 सांसद गलती कर वो रहे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पूरा देश में जनता कितना गलती कर रहा है। हैं। अच्छा, हाँ, पूरा बिहारी लोग हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष तो बस सवाल ही पूछ रही थी ना, इसमें गलत क्या है? जो संसद भवन में सुरक्षा में चूक हुई इसको लेकर सवाल पूछ रही है। नहीं नहीं, वही गलती विपक्ष वाला ही कराया है। अच्छा, हाँ, इसीलिए हुआ। सवाल पूछना गलती है। हाँ, गलत सवाल ही पूछते हैं विपक्ष वाले लोग। गलत सवाल हाँ। पूछते हैं। मोदी जी से सवाल पूछने का चीज है। अच्छा, हाँ, क्या बात तो करते हैं। देश के प्रधान है वो। हाँ, तब उनसे आप सवाल कीजिएगा। अच्छा, नहीं करनी। नहीं नहीं, आप अपने फादर से सवाल करती हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, वो जो भी करेंगे आपके हित में करेंगे। अच्छा। कोई भी अपने माँ बाप चाहता है कि हम बच्चे को गलत करें। कहना है कि लोकसभा की मर्यादा जो है उसको भंग किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, इसीलिए उनको मजबूरन करना पड़ा। नहीं, ये तो देखिए अब तो तनाशाही बात है। कुछ तनाशाही में कुछ भी कह के निकल सकते हैं। अच्छा, बताइए, आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हम हुआ। वही तो बोले ना, ये पूरी तरह से गलत हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा एकदम सही लग रहा है। है। अच्छा, सही बात सही बात। क्या कहेंगे सर आप? क्या हम बोलें, हम तो यही बोलेंगे कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हैं गरीबों के हक में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उन गरीबों को ठीक है, ठीक है। कर रहे थे तो शायद इसलिए उनको हटाया, सस्पेंड किया गया है। अच्छा, But I think it's undemocratic to suspend them, and the issue they were raising was right, this because it breached the violation of the security of the parliament. So I can't take any position, stand on this, what has been done right or wrong. तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। I don't think so. अच्छा, Oh yeah. क्या लगता है जब संसद भवन बन रहा था उस समय उसकी सुरक्षा को लेकर कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही थी और अब सुरक्षा में चूक भी हो गई है, तो विपक्ष का सवाल जायज है कि नहीं? Yeah, in democracy, opposition has the right to ask the question. So they are asking, they are demanding the probe. So it's correct to raise the question. You cannot silence the critics. In a democracy, you have the full rights for that. So they are doing their job, and I request center to handle it in a democratic way, not to suspend, but listen their concerns and take the stand. क्या कहेंगे सर, 141 सांसदों को अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, जो संसद में जो प्रक्रिया हुई वो बहुत ही शर्मनाक हुआ। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में इस तरह की गरिमा का हीनता बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और अनुशासनात्मक कार्रवाई तो कुछ होनी ही चाहिए। और ये एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है कि आगे से इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। अच्छा, स्पीकर का कहना है कि संसद की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था, इस वजह से उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक देखिए, आप एक बहुत ही सम्मानित जगह पर बैठे हुए हैं, दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में आप बैठे हुए हैं और इस लोकतंत्र की जो आपको गरिमा, अखंडता, भारत एक बहुत बड़ा प्राचीन देश है और लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, जहाँ इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए गहरा धब्बा के समान है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए लोगों को। अच्छा, तो क्या विपक्ष की आवाज़ नहीं दबाई जा रही? जिस तरीके से विपक्ष सवाल पूछ रही है लेकिन उनको सस्पेंड ये अनुशासन और सवाल पूछना ये दो अलग चीज़ें हैं। सवाल पूछना विपक्ष का काम है और एक अच्छा लोकतंत्र विपक्ष जब मजबूत होता है तभी माना जाता है। तो लेकिन एक मर्यादा के अंदर, एक अनुशासन के अंदर रहना है कि सवाल पूछना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी समाज के लिए। अच्छा, विपक्ष का सवाल जायज़ है कि नहीं? सवाल तो जायज़, सवाल जायज़। सुरक्षा में चूक हुई, वो भी संसद में। सुरक्षा में चूक हुई है, ये भी सवाल बहुत जायज़ है और संसद में हो रहा है तो संसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लोकतंत्र में ये जायज़ है? नहीं, लोकतंत्र में बिल्कुल नाजायज है ये। अच्छा, विपक्ष सवाल पूछ रही है और विपक्ष को बदले में सस्पेंड कर दिया जा रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, हर आदमी का अधिकार है आवाज़ उठाना, हर आदमी को उचित अनुचित पे अपना आवाज़ उठाना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़े है कि हमको जहाँ अनुचित लगेगा हम आवाज़ उठाएंगे तो हमको कर दीजिएगा। स्पीकर का कहना है कि संसद की मर्यादा को उल्लंघन किया जा रहा था, इस वजह से सस्पेंड करना पड़ा। पूछने का भी अपना एक तरीका होना चाहिए कि उसकी गरिमा को बनाए रखें। वो सब ठीक है, कहने का मतलब हर आदमी का अधिकार है, अपना अधिकार अगर कहीं आदमी मांग रहा है उस चीज़ को देखना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए। तो देखिए, जिस दिन से
संसद के अंदर सुरक्षा में चूक देखी गई है, उस दिन से लगातार विपक्ष के सांसदों का जो सस्पेंड करने का जो एक सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 141 हो गया है और विपक्ष लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहा है। और इसी पर हमने पटना के लोगों से बातचीत की। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।